बच्चों। आज मैं तुम्हें ऑप्टिक्स का एक नया कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ। नया टॉपिक हम करने जा रहे हैं ऑप्टिक्स का, और टॉपिक का नाम है ग्रुपिंग ऑफ लेंस। इट इज़ अनदर पार्ट ऑफ द रे ऑप्टिक्स विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इससे रिलेटेड डेरिवेशन भी और न्यूमेरिकल्स भी आते हैं एग्ज़ाम में। और इसमें एक और चीज़ है, जो ये ग्रुपिंग ऑफ लेंस है, इससे रिलेटेड एक जो सबसे खास एग्जाम्पल है वो मैं आपको कराऊंगा। ये आपका एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पहले हम इसको ग्रुपिंग ऑफ लेंस को समझते हैं, इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम उसका रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे इसका। तो देखो, उसमें ये हमने ग्रुपिंग ऑफ लेंस का एक डायग्राम बनाया, और इस डायग्राम में मैंने क्या करा है, वी हैव टेकन टू लेंसेज। हमने दो कॉन्वेक्स लेंसेज लिए हैं, यानी कि कन्वर्जिंग लेंसेज लिया है। एक लेंस को हमने L1 ले लिया, दूसरे लेंस को हमने L2 बोल दिया है। एज्यूम कर लेते हैं कि जो L1 लेंस है, यानी कॉन्वेक्स लेंस L1 है, उसकी फोकल लेंथ हमने f1 ले ली, और L2 की फोकल लेंथ हमने f2 ले लिया है। एंड दीज टू लेंसेज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब इसमें जैसे हमने लेंस मेकर्स फार्मूला क्या था, तो वहां पर मैंने एक आपको कंसेप्ट बताया था कि लेंस मेकर फार्मूला में एक लाइट में दो बार रिफ्रैक्शन होता है, और एक सरफेस के लिए जो इमेज होता है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट होता है। सेम कंसेप्ट हम यहां यूज करेंगे कि इफ देयर आर टू लेंसेज, तो एक लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमने एक कॉन्वेक्स लेंस लिया L1। मान लो इस L1 लेंस के लिए जो O है वो ऑब्जेक्ट है, और यहां से हमने कितनी रे प्रोड्यूस करी, 2। कम से कम हमें 2 रे तो दिखानी ही पड़ेंगी। तो एक रे हमने लिया अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, और एक हमने कुछ एंगल पे यहां से गया और L1 लेंस पे पड़ा। अब L1 लेंस के लिए अगर आप देखोगे, तो अगर अब L2 को आप भूल जाओ, तो L1 लेंस के लिए O क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर L2 नहीं होता तो लाइट कहां जाती, यहां से ऐसे कन्वर्ट करके डॉटेड लाइन पे सीधे आई डैश पर मिलती। कब, जब अगर लेंस L2 नहीं होता तब। इसका मतलब जो L1 लेंस है, L1 लेंस के लिए जो O है वो हो गया ऑब्जेक्ट, और जो इसका आई डैश है वो इसका वर्चुअल इमेज हो गया। इसी तरीके से अगर हम अब L2 की बात करें, तो L2 पर जो लाइट आ रही है वो इस डायरेक्शन से आ रही है। तो अगर L2 नहीं होता तो लाइट आई डैश पे जाती। तो L2 के लिए जो आई डैश है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ दिस लेंस लाइट कन्वर्जेस एट पॉइंट आई डैश, बट ड्यू टू लेंस L2 लाइट फर्दर कन्वर्ज एट पॉइंट आई। तो therefore for lens L2 I dash is the virtual object जिसका कि रियल इमेज है I। तो ऑन द होल एक बार और देखते हैं, L2 के लिए O ऑब्जेक्ट है, I डैश इसका वर्चुअल इमेज है। L2 के लिए I डैश जो है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, और I उसका रियल इमेज है। तो ये कंसेप्ट इसमें हम ध्यान रखेंगे, और यही कंसेप्ट हमने ग्रुपिंग लेंस मेकर्स फार्मूले में किया था। तो यहां पर हम क्या करते हैं, जैसे लेंस हमारा L1 है, तो L1 के लिए हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं। ध्यान रखना, लेंस फार्मूला। और लेंस फार्मूला क्या होता है, -1/u + 1/v = 1/f। तो L1 के लिए u क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, v डैश क्या है, इसका इमेज डिस्टेंस है, और f1 इसका हमने फोकल लेंथ ले ही लिया। तो ये हमने लेंस मेकर्स फार्मूला यूज किया, सॉरी लेंस फार्मूला यूज किया किसके लिए, L1 के लिए, और ये हमने लिख दिया। सिमिलरली अगर हम L2 की बात करेंगे, तो L2 के लिए V डैश जो है वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि I डैश उसका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया इसमें V डैश, और इमेज है उसका I, तो इमेज डिस्टेंस हो गया इसका V, और f2 इसकी फोकल लेंथ है। देन अगेन वी यूज लेंस फार्मूला फॉर लेंस L2। तो ये हमारा आया, देखो यहां लिखा हुआ है
1 upon v dash minus 1 upon v dash. What is v dash? v dash is the object distance for L2. तो u की जगह यहां पर v dash लिखा है और इसका इमेज क्या है v, तो 1 by v इक्वल्स टू 1 upon f2. तो ये लेंस फार्मूला हमने यूज किया L1 के लिए, ये लेंस फार्मूला हमने यूज किया L2 के लिए. अब क्या करना है, दोनों को हमने यहां पर कंबाइन कर दिया. अब जब हमने इन दोनों को कंबाइन किया तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा v डैश से v डैश कैंसिल हो जाएगा. तो यहां पर हमारा क्या रह गया, माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. अब इसमें एक चीज देखो, अगर हम L1 L2 को छोड़ें, ऑन द होल बात करें, जो ग्रुपिंग ऑफ लेंस है उसके लिए क्या चीज है, तो ऑन द होल अगर हम देखेंगे तो पूरे सिस्टम के लिए u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और v इमेज डिस्टेंस है. किसका है ये, L1 या L2 का नहीं है, दोनों का कंबाइंड है. तो इसका मतलब ये जो आएगा ये कंबाइंड फोकल लेंथ होगा, यानी कि इफेक्टिव फोकल लेंथ होगा. समझ में आ गया. तो यहां पर हमने माइनस 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन वी की जगह 1 अपॉन एफ इफेक्टिव लिख दिया, जो यानी कि एफ इफेक्टिव इज द इफेक्टिव फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंस. यही हमें निकालना था. तो 1 अपॉन एफ इफेक्टिव हो गया 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2. तो ये तो हो गया 2 लेंसेज के लिए. ऐसे ही मान लो अगर हम इसको 3 लेंसेज को ग्रुप करेंगे तो क्या होगा भाई, 1 अपॉन एफ इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3. इसी तरीके से आप इसको अगर जनरलाइज कर दो फॉर n लेंसेज के लिए, तो n लेंसेज का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एफ इफेक्टिव इक्वल्स टू 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2 प्लस 1 अपॉन f3 एंड सो ऑन 1 अपॉन fn. तो ये n, इसको हमने जनरलाइज कर दिया फॉर n लेंसेज. तो कितने भी लेंसेज के लिए फार्मूला वैलिड है. बस इसमें आपको ये ध्यान रखना, देखो जब ग्रुपिंग ऑफ लेंस का हम कंसेप्ट यूज करेंगे तो एक ही चीज हमें ध्यान रखना है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा है वहां से लाइट आ रही है, तो पहले लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा, दूसरे का जो इमेज होगा वो तीसरे का ऑब्जेक्ट होगा एंड सो ऑन. तो ये हम 2 लेंसेज के लिए भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं, 3 के लिए भी कर सकते हैं, 4 के लिए कर सकते हैं, n के लिए कर सकते हैं. जनरलाइज करते हैं तो कितने भी लेंसेज के लिए कर सकते हैं. तो ये अगर कंसेप्ट आपके दिमाग में रहता है तो हम किसी का भी इफेक्टिव फोकल लेंथ निकाल सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज का. या कभी कभी हमारा मान लो फाइनल इमेज कहता है कि फाइनल इमेज कहां बनेगा वो निकालो, ये भी निकाल सकते हैं. तो बेसिक कंसेप्ट आपका यही है कि एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा. अच्छा, उसके बाद देखो हमने यहां पर क्या करा है, पहले मैंने आपको बताया था कि जो पावर होती है लेंस की वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है. तो 1 अपॉन f1 क्या हो गया, पहले लेंस की पावर हो गई, 1 अपॉन f2 क्या हो गया, दूसरे लेंस की पावर हो गई, ऐसे सो ऑन. तो इस तरीके से जो टोटल पावर होगा, जितने भी लेंसेज है सबको पावर को अगर ऐड कर दोगे तो इफेक्टिव पावर आएगी. अब इसमें एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि जब आप ग्रुपिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट यूज करोगे तो भाई कोई जरूरी थोड़ी ना कि दोनों लेंसेज जो है कॉन्वेक्स हो, या 3 लेंसेज है तीनों कॉन्वेक्स हो, 4 लेंसेज है चारों कॉन्वेक्स हो, कुछ भी हो सकता है. कुछ लेंसेज कॉन्वेक्स हो सकती है, कुछ लेंसेज कॉनकेव भी हो सकती है. तो जब आप न्यूमेरिकल्स इसका करोगे तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब कॉन्वेक्स लेंस, फार्मूला तो ये रहेगा चाहे कैसे भी लेंसेज हो, फार्मूले में कोई चेंज नहीं है. लेकिन जब हम उसको अप्लाई करेंगे एज ए न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल के जब हम उसको अप्लाई करेंगे तो वहां पर हमें एक चीज ध्यान रखना है कि अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिखना है, कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव में लिखना है. क्योंकि होता है, हमने बताया था, आपने डिस्कस किया था इस चीज को, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं, कॉनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं. तो वही जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये हम जो f1 और f2 की जो वैल्यू डालेंगे वो साइन कन्वेंशन के साथ डालेंगे. तो कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के लिए नेगेटिव होता है. अच्छा, अगर मान लो एक कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, या कुछ लेंसेज कॉन्वेक्स है या कुछ लेंसेज कॉनकेव है, तो कॉन्वेक्स के फोकल लेंथ प्लस में लिखोगे, कॉनकेव की माइनस में लिखोगे और ये फार्मूला यूज करोगे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ आएगी. अब जो वो इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव में भी आ सकता है और नेगेटिव में भी आ सकता है, डिपेंड करेगा किसकी वैल्यू ज्यादा है, किसकी चल रही है. तो अगर मान लो इफेक्टिव फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब यह है कि पूरा सिस्टम एक कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह एक्ट कर रहा होगा. और अगर इफेक्टिव फोकल लेंथ इसका अगर नेगेटिव आता है, इसका मतलब पूरा सिस्टम आपका कॉनकेव यानी कि डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा होगा.
तो वो जब इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालेंगे तो उससे हमें पता लगेगा कि भाई सिस्टम कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है। अच्छा, ये जो कंसेप्ट है ये खाली लेंसेज के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये लेंस पर प्लस मिरर के लिए भी एप्लीकेबल है। वो सेम कंसेप्ट, एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट। तो ये आप लेंसेज के लिए भी यूज कर सकते हो, ये आप मिरर्स के लिए भी यूज कर सकते हो, ये आप किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। तो कॉन्वेक्स के लिए भी कर सकते हैं, कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं, कॉन्वेक्स प्लस कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं, लेंस के लिए भी कर सकते हैं, मिरर्स के लिए भी कर सकते हैं, लेंस प्लस मिरर के लिए भी कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली मैंने ग्रुपिंग ऑफ लेंस का कंसेप्ट बताया। और आपको एक ही चीज में ध्यान रखना है कि एक का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट होता है, और इसी कंसेप्ट को यूज करके हम इफेक्टिव फोकल लेंथ या और भी जो भी चीज हमें पता करनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, एक्चुअल में कहाँ ऑब्जेक्ट है कहाँ एक्चुअल इमेज बनेगी, ये सब चीजें हम यहाँ से पता कर सकते हैं। इसमें देखो एक और चीज है, कभी कभार अभी आपको जब हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे तो आपको एक और चीज बताऊंगा यहाँ पर मैं कि मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, या जब हम लेंस फार्मूला करेंगे तो वहां पर एक चीज बताऊंगा कि मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो मैग्नीफाइंग पावर या मैग्निफिकेशन, मान लो कोई लेंसेज है और सबका और अपना अलग अलग मैग्नीफाइंग पावर है या मैग्निफिकेशन है, इस तरह से। तो अगर हमें टोटल मैग्निफिकेशन निकालना है ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज में, तो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा, या यानी एम इफेक्टिव मैग्निफिकेशन को एम से डिनोट करते हैं, तो टोटल मैग्निफिकेशन आएगा m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू सो ऑन, जितनी भी लेंसेज है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल मैग्निफिकेशन आएगा। यानी पावर निकालते हैं तो पावर ऐड होता है, और मैग्निफिकेशन अगर टोटल निकालोगे तो क्या होगा कि सारे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे सभी लेंसेज के मैग्निफिकेशन को, तो आपका टोटल मैग्निफिकेशन आएगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हम यूज करते हैं ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज में। तो आपको मैं अभी एक ग्रुपिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराता हूं। और ये आपका अगर आप देखोगे तो जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर है, आप ध्यान से देखोगे तो उसमें है 3.9। तो ये एग्जाम्पल कई बार जो है बोर्ड में आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग ऑफ लेंस से। तो ये आपको देखो इस तरीके से होगा, जैसे मान लो मैंने यहां पर ये 3 लेंसेज ले रहा हूं मैं, एक ये लिया मैंने, एक आपका मैंने ये लेंस लिया, और इस तरह से दूसरा लेंस ले लिया मैंने, और एक लेंस में सपोज करो ये लेता हूं, क्या मैंने थर्ड लेंस लिया। तो ये मैंने 3 तरह की 3 लेंसेज ले लिए, और इसमें ये हमने देखा, तो इसमें ये ध्यान रखना ये कॉन्वेक्स नहीं है। तो एनसीईआरटी में बिल्कुल एग्जैक्टली मैं वही करा रहा हूँ आपसे, आपको इस तरह के और भी ग्रुपिंग ऑफ लेंस जो भी हो इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये कॉनकेव लेंस है, यानी कि ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो ये हमने 3 लेंसेज लिया, ये यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। जो ऑब्जेक्ट है ये लेंस L1 है, मान लो ये लेंस L2 है, ये लेंस मान लो L3 है, और जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यहाँ से L1 से कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये हमने 30 सेंटीमीटर ले लिया, विच इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द लेंस L1। ऐसे ही अगर आप क्या करोगे इसमें कि अगर दूसरा और तीसरा लेंस लेते हैं, तो मान लो दूसरे की जो फर्स्ट लेंस है इसकी फोकल लेंथ है f1, मान लो ये है इसमें ये फोकल लेंथ दिया हुआ है, एनसीईआरटी से देख लेता हूं मैं, +10 सेंटीमीटर, और दूसरा है हमारा ये इसका फोकल लेंथ है f2 -10 सेंटीमीटर, और जो हमारा थर्ड लेंस है वो है +30 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल लेंथ है -30 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस आएगा। अब ये जो डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस जो दिए हुए हैं लेंसेज के, ये फर्स्ट और सेकंड लेंसेज का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, और सेकंड और थर्ड लेंसेज के बीच का डिस्टेंस है हमारा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये बताना है हमें कि इसकी जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बन रही होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही ग्रुपिंग ऑफ कॉन्सेप्ट का फार्मूला यूज करेंगे। अच्छा एक चीज और देखो, मैंने आपको वहां पर इफेक्टिव फोकल लेंथ बताया था 2 लेंसेज के लिए, तो कितना था, 1/f इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/f1 + 1/f2। लेकिन ये डायरेक्ट फार्मूला हम तब यूज कर सकते हैं जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो,
यानी कि लेंसेज के बीच में गैप नहीं हो। यहां तो गैप है, तो हम वहां पर इफेक्टिव फोकल लेंथ के लिए 1/f इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 यहां पर यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लेंसेज कॉन्टैक्ट में नहीं है। वो तभी यूज कर सकते हैं जब लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो। लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट था कि एक लेंस का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा, वो सब जगह यूज कर सकते हैं, चाहे लेंसेज कॉन्टैक्ट में हो चाहे लेंसेज कॉन्टैक्ट में नहीं हो। तो वही कंसेप्ट को हम यूज करके कि एक लेंस का जो ऑब्जेक्ट होगा वो दूसरे का फर्स्ट लेंस का, एक लेंस का जो इमेज होगा वो दूसरे का ऑब्जेक्ट होगा, उसी कंसेप्ट को यूज करके हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं और ये देखते हैं कि जो फाइनल इमेज है वो कहां पर बनेगी। देखो, ये मान लो मैंने ऑब्जेक्ट लिया, ये ऑब्जेक्ट है, सपोज करो 30 सेंटीमीटर दूर है, तो ये ऑब्जेक्ट से देखो रे निकल रही है, ये ऑब्जेक्ट से रे निकली ऑब्जेक्ट से रे, और क्या करेगा, इसको ये कन्वर्ज करेगा। तो इस तरह से मान लो इसने इसको यहां कन्वर्ज कर दिया, सपोज करो ये कन्वर्ज कर दिया इसको। कहां कन्वर्ज कर रहा है अभी मैं दिखा, ये कन्वर्ज करेगा। तो अभी हम आगे की बात नहीं करते, पहले हम L1 लेंस की बात करते हैं। यहीं तक देखो, यहीं पर मैंने इसको छोड़ दिया, आगे मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। बस एक चीज ध्यान रखना है, जो इसका इमेज है वो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर मैं इसका सबसे पहले क्या करूंगा, जो L1 लेंस है जो कि कॉन्वेक्स लेंस है, जिसका फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, मैं इसके लिए इसका इमेज डिस्टेंस निकालूंगा कि इसका इमेज यहां से कितना दूर बनेगा। अब क्योंकि आप देख सकते हो इसकी जो फोकल लेंथ है वो प्लस 10 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से ज्यादा है, तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस में अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से फोकस से आगे होता है, आगे सॉरी पीछे होता है अगर ऐसे मान लो, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से ज्यादा होती है, तो ऐसे केस में जो कॉन्वेक्स लेंस है वो रियल इमेज बनाता है। ये तो पता है रियल इमेज बनाएगा, कहां बनाएगा वो देख लेते हैं। तो अगर हम लेंस फार्मूला यूज करें तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। तो L1 के लिए फॉर L1 लेंस के लिए f है प्लस 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इसका -30 सेंटीमीटर, क्योंकि लाइट जा रही है लेफ्ट से राइट और यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लेंगे तो लेफ्ट साइड में आएगा, तो ऑपोजिट है रे के डायरेक्शन के, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन तो नेगेटिव है। इमेज अपने आप निकल के आएगा, जो भी आएगा प्लस या माइनस आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा, तो डाल देते हैं इसमें वैल्यू, तो ये हमारा आएगा, देखो इसी को भी यहां सॉल्व करता हूं, 1/10 इक्वल्स टू -1/-30 और प्लस 1/v। तो सॉल्व करेंगे इसको तो 1/v हमारा आ जाएगा इतना, 1/10 या माइनस मतलब प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 1/30, तो ये जाएगा आपका एलसीएम 3 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 2/30, यानी कि 1/v आ गया 2/30 और v आ गया आपका, ये 15 आ गया, तो 15 सेंटीमीटर आ गया। देखो ये देखो 15 सेंटीमीटर इमेज डिस्टेंस आ गया, यानी कि अब देखो ये जो लेंस है यहां से कितना दूर है, अगर ध्यान से देखो आप 15 ही तो है। तो अगर ये लेंस नहीं होता, ये लेंस नहीं होता, तो इसकी इमेज पता है कहां बनती है आपको, तो इसको मैं दोबारा से थोड़ा बना देता हूं और इसकी इमेज यहां बनती एग्जैक्ट इसके ऊपर, तो इस तरीके से लाइट आती और यहां पर इसकी इमेज बनती। कब, अगर ये लेंस यहां पर नहीं होता तो, इसलिए मैंने यहां तक तो क्लियर बनाया, उसके बाद में डॉटेड कर दिया। ठीक, अभी मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, ग्रुपिंग ऑफ लेंस में एक का जो इमेज होता है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट होता है। अब आप देखो इसकी जो इमेज बनी वो यहां बनी है, यहां मान लेते हैं इसको C, ये मान लीजिए चलो, यहां इसकी इमेज बन रही है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट होगा। अब भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर, यानी कि अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगर मैं इसको इसके लिए अब यूज करूंगा लेंस फार्मूला को, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस अब यहां से लूंगा ना, तो अगर मैं अब L2 के लिए यूज करता हूं, फॉर L2 के लिए देखता हूं, तो L2 के लिए ये जो है वो इमेज है, तो इसका डिस्टेंस यहां से कितना हुआ बताओ। तो अगर आप देखोगे, तो अगर इसको भूल जाओ, छोड़ो इसको, इसकी बात करते हैं, तो इसका इमेज आगे बन रहा है 15 सेंटीमीटर दूर
और ये सिर्फ 5 सेंटीमीटर दूर है, तो L2 के लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो क्या होगा 15 माइनस 5, क्योंकि यहां से यहां तक 15 और यहां से यहां तक 5, तो यहां से यहां तक 15 माइनस 5 यानी कि 10 सेंटीमीटर। अब देखो मैं 10 प्लस में लूंगा। प्लस में क्यों लूंगा, क्योंकि इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है और ये उसी डायरेक्शन में है, राइट साइड में, जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है। तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव भी हो सकता है। कब, जब लाइट कन्वर्ज करती है। कन्वर्जिंग लाइट के लिए हमेशा लेंसेज के लिए या मिरर्स के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव आ गया। अब हम इसके लिए फोकल लेंथ हमें पता है कितना है इसका, -10 सेंटीमीटर। तो अब क्या करता हूं, फिर दोबारा से लेंस फार्मूला यूज कर देता हूं। तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। अगेन f is -10 for length L2, u is +10 और v हमें निकालना है। तो ये देखो, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो 1/v आ गया 0, तो v आ जाएगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट आ गया। अब इनफाइनाइट को आप ऐसे भी समझ सकते थे बिना कैलकुलेशन के। अब एक चीज देखो, इसकी फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर है, इसका इमेज कहां बन रहा है, इसे 10 सेंटीमीटर पर ही तो पड़ रहा है। तो यानी इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है ये इसके फोकस पे ही तो है, और जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी पे, वही बन रही है। तो इसका मतलब इंफिनिटी पे इमेज कब बनेगी, जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो ये इसको ऐसा कर देगा, ऐसा, यानी कि जो L2 लेंस है वो लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। समझ में आ गया था, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं, देखो L3 की, फॉर L3 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है बताओ। अब L3 पर जो लाइट आ रही है वो तो पैरेलल आ रही है, इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो तो इंफिनिटी है, इंफिनिटी है। अब ये जो L3 है, ये अगर 10 की बजाय कहीं और भी होता, कहीं और भी होता, तो इस पर जो लाइट आ रही थी वो तो इसके प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आ रही थी, पैरेलल आ रही थी। तो इसके बीच का डिस्टेंस कुछ भी हो, कोई मायने नहीं रखता। इस पर जो लाइट आ रही है वो पैरेलल ही आएगी, चाहे ये 10 सेंटीमीटर दूर हो, चाहे ये 15 हो, चाहे 30 हो, चाहे कुछ भी हो। समझ में आ गया। तो इसका मतलब अब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो क्या है, इंफिनिटी है। फोकल लेंथ आपको पता है, इसका दिया हुआ है, ये कॉन्वेक्स कॉन्केव है, -30 सेंटीमीटर है। इमेज डिस्टेंस देखते हैं इसका कितना आता है। तो इसके लिए दोबारा से हम क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज कर देंगे। तो 1/f इक्वल्स टू -1/u प्लस 1/v। f क्या है इसका -30, u है आपका इंफिनिटी, v आपका अभी निकल के आएगा, तो ये हो गया आपका 0। तो इसके लिए v जो आया आपका वो कितना हो गया, v आ गया -30 सेंटीमीटर। यानी इसकी जो इमेज होगी वो क्या होगी, -30 सेंटीमीटर दूर होगी। इसकी जो इमेज होगी वो -30 सेंटीमीटर दूर होगी। तो यानी इसकी जो इमेज बनेगी कहां बनेगी, इससे इसकी जो पैरेलल रे आ रही है तो कहां बन जाएगी, ये यहां कहीं जाकर के अपनी इमेज बना देगा। भाई जब पैरेलल रे होती है तो फोकस पर ही तो आके मिलती है। तो इमेज डिस्टेंस जो हो गया इसका क्या आ गया, इसके लिए इमेज डिस्टेंस 1/f। f कितना ले लिया इसका हमने, -30। u कितना है इसका, इंफिनिटी। v अपने आप निकल के आएगा जो भी होगा। तो 1/v इक्वल्स टू -1/30, तो v कितना आ गया, -30 सेंटीमीटर आ गया। तो ये फाइनल इमेज आ गया आपका, और ये इसका आपका रे डायग्राम भी हो गया। तो इस तरीके से ग्रुपिंग ऑफ लेंस में हम क्या कर सकते हैं, एक कंसेप्ट यूज कर सकते हैं कि एक का जो इमेज है वो दूसरे का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और ये कंसेप्ट को यूज करके हम किसी भी ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज का फाइनल इमेज निकाल सकते हैं।
या कभी कभार क्या होता है कि इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके भी कई बार पूछा गया है कि ये पूछा गया भाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट दे दिया और इमेज बता दिया, इमेज कहां पर बन रहा है आपको दिख गया, इमेज इसके फोकस पे बन रही है ना। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया, फाइनल इमेज दे दिया और लेंसेज के बीच का डिस्टेंस पूछ दिया। तो इसके बीच का डिस्टेंस क्या कुछ भी हो सकता है, इसके बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके हम और भी तरह के क्वेश्चंस कर सकते हैं ग्रुपिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड। तो ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल कराया जो ग्रुपिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड है। एक और आपको चीज बता रहा हूं, आप एक एनसीईआरटी अपनी खोलना और एनसीईआरटी में आप एक एग्जांपल देखना, एग्जांपल 9.21 इसको, ये भी ग्रुपिंग ऑफ लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है और इसमें आपको एक नई बात पता चलेगी। इस क्वेश्चन को जब करोगे तो आपको एक नई बात पता लगेगी कि अगर लेंसेज को ग्रुप करते हैं तो उसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी, वो सिस्टम कन्वर्जिंग की तरह बिहेव करेगा या डाइवर्जिंग की तरह बिहेव करेगा, इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी, वो इस पर भी डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट जो रे है वो लेंसेज पे किस डायरेक्शन से पड़ रही है। अगर मान लो दो लेंस हमने लिए, एक कॉन्वेक्स है कॉनकेव है और लाइट को डाला लेफ्ट से राइट की तरफ, ऑब्जेक्ट है लेफ्ट, इमेज लाइट आ रही है, और दूसरे केस में हम उसको पलट दें, ऑब्जेक्ट को रख दें राइट साइड में, वहां से लाइट आ रही है। तो दोनों ही केसेस में अगर आप इफेक्टिव फोकल लेंथ निकालोगे तो इफेक्टिव फोकल लेंथ डिफरेंट आएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ग्रुपिंग ऑफ लेंसेज में इफेक्टिव फोकल लेंथ क्या आएगी वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पे डिपेंड करता है, लेंसेज के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, लेंसेज की फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है और इस पर भी डिपेंड करता है कि लाइट ऑब्जेक्ट पे किस लेंसेज पे किस डायरेक्शन से आ रही है, यानी ऑब्जेक्ट किस साइड रखा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट का साइड चेंज कर देंगे तो जो इमेज की पोजीशन है या इफेक्टिव फोकल लेंथ है वो भी चेंज हो जाएगी। भाई इफेक्टिव लेंथ चेंज हो जाएगी तो इमेज की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि इमेज की पोजीशन जो है वो फोकल लेंथ पे भी डिपेंड करता है। तो ये आपका ग्रुपिंग ऑफ लेंथ का कंसेप्ट था, ये मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, एक इंपॉर्टेंट रिलेटेड न्यूमेरिकल कराया। अब आपको जो एग्जाम्पल बताया वो ट्राई करके देखना, कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी भेजना, मैं आपको और भी क्वेश्चन कोई आपके पास डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके भेजो, उसको फिर मैं आपको पर्सनली सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको भेजूंगा किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। तो उम्मीद करता हूँ आपका लेक्चर आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। बाय।